नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है पीएम श्री स्कूल्स। तो पीएम श्री स्कूल्स क्या है और कैसा है इसका फॉर्म, उसमें क्या क्या चीज़ हैं और भरना कैसे है, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है। पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये तो है इसकी फुल फॉर्म, और इसके बारे में हम थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या चीज़ है ये, क्या स्कीम है। तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम के अंदर 14,500 स्कूल को कवर किया जाएगा। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के, लोकल बॉडी, केवी, एनवी स्कूल जो है वो कवर किए जाएंगे। इनमें कवर करने वाले जो स्कूल हैं उनमें हर एक बच्चे को ऐसा फील होगा कि उसका जो लेवल है, पढ़ाई का लेवल है, वो बेहतर बनाया जा रहा है। उसे वेलकम फील करवाया जाएगा स्कूल में कि उसको हर एक तरह से जो है गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाएगा। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है खासा ध्यान दिया जाएगा बच्चों की। तो इसमें जो टारगेट है वो तकरीबन 20 लाख बच्चों को जो है कवर करने का एक्सपेक्टेड जो है इस स्कीम के अंदर एक टारगेट है। और यह स्कीम जो है 5 साल के लिए होगी, जो कि 2022-23 से लेकर 2026-27 तक चलेगी। तो ये तो थी इसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। तो अब हम जानते हैं इसमें है क्या। तो बेसिकली पीएम श्री जो एक स्कीम है, इसके 4 मॉड्यूल हैं जो स्कूल के लिए दिए गए हैं। वो 4 मॉड्यूल हैं, जिसमें कि एक तो लॉगिन है, एक डैशबोर्ड है, एक चैलेंज मेथड डिटेल है और एक डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का पार्ट है। तो आइए एक बार हम इन चारों के ऊपर बात कर लेते हैं क्या क्या है ये। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पोर्टल का लॉगिन है, जो यूआरएल है पीएम श्री स्कूल वेब पोर्टल का, वो है https://pmshri.educationschools.gov.in। तो ये लिंक जो है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें। तो इस वेबसाइट के ऊपर हमें लॉगिन करना है और देखना है फर्दर इसका पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना पीछे कि हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ना 4 मॉड्यूल्स, लॉगिन का, डैशबोर्ड का, चैलेंज मेथड डिटेल्स है और डिक्लेरेशन। तो ये 4 जो फॉर्म है वो हम आगे अब देखेंगे। तो जैसे ही हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आप देखोगे ना, लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, अगेन आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको क्या फिल करना है। वहाँ पर आपको फिल करना है अपने स्कूल का डाइस कोड और स्कूल के हेड का नंबर या प्रिंसिपल का नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड हुआ होगा, जिस पर आपका अकाउंट क्रिएट किया गया होगा। तो उस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर हमने लॉगिन विद यूडाइस कोड करना है या लॉगिन विद मोबाइल, या ये तो एक्चुअली पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर आपको यूडाइस कोड और मोबाइल नंबर दोनों ही भरने पड़ते हैं। और वहाँ पर आपको ओटीपी सेंड करने के बाद मोबाइल पर, अब जब आप सेंड ओटीपी करोगे ना, आपके पास एक ओटीपी आपके नंबर पर आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर भरना है, इस जगह पर। यहाँ पे आपने अपना ओटीपी भरना है और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। ये कैप्चा कहाँ पर है, ये जो इस बॉक्स में दिया होगा ना, जो कुछ भी लिखा होगा एज इट इज कैपिटल या स्मॉल में, वही आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने लॉगिन कर लिया, अगर आपने 15 मिनट तक सिस्टम को आइडल छोड़ दिया, मतलब सिस्टम पे कोई आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई फॉर्म की मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई सबमिशन नहीं हो रही है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा।
तो 15 मिनट अगर हमारा नहीं होता है कोई काम तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा सिक्योरिटी पर्पस की तरफ से। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन होगी जहां पर हमारे स्कूल का नाम, डाइस कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम और बाकी सारी डिटेल होगी जो हमारे स्कूल के रिलेटेड है, वो यहाँ पर सारी की सारी जानकारी यहाँ पर शो होगी। जितना भी कुछ है वो यहाँ पर शो होगा। और इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म हो जाए अवेलेबल होंगे जिसमें कि ग्राम पंचायत विलिंगनेस लेटर है, प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर है और एक सैंपल फॉर्म है जो हमने यहाँ पर फिल करना ना, वो वाला सैंपल फॉर्म ये वाला है। तो इन दोनों की हमने जो है प्रिंट आउट निकालकर विलिंगनेस लेटर जो है वो साइन करवा लेनी है। ग्राम पंचायत या यूएलबी विलिंगनेस लेटर और ये प्रिंसिपल की विलिंगनेस लेटर और ये सैंपल फॉर्म, इसका हम प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं कि हमने क्या क्या डाटा यहाँ पर भरना है। तो थोड़ा सा अगर हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसी स्क्रीन के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, तो हमारे पास नीचे स्कूल की समरी दी गई होगी। इस समरी में हमारे मॉड्यूल होंगे, सेक्शन जो है ये देखिए आप यहाँ पर 7 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। इनके क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं, कितने क्वेश्चन है पर सेक्शन में और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पर बताए गए हैं और ग्रैंड टोटल कितना है 168 और उसमें से ऑब्टेन कितने हैं वो यहाँ पर है और परसेंटेज कितने ऑब्टेन्ड है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्म अभी नहीं शुरू किया जिसकी वजह से हमारा स्टेटस नॉट स्टार्टेड आ रहा है और यहाँ पर हमारा कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं शो कर रहा क्योंकि हमने अभी तक इसे कुछ भी फिल नहीं किया, हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो इस फॉर्म के नीचे स्टार्ट का बटन है, उस स्टार्ट के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास हमारे स्कूल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 से लेकर 7 मॉड्यूल लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, इधर वाली साइड पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। ये एक्चुअली मैंने ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ पोर्शन जो है वो दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर आपके वो पार्ट्स बने हुए आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे आपका ए सेक्शन, यहाँ पर आपका बी सेक्शन और स्कूल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके ये 7 के 7 आ सकते हैं या फिर हो सकता है 5 सेक्शन आपके स्कूल के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको शो हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी वो सेक्शन आ जाएंगे और इधर आपकी इस वाले पार्ट पर, राइट साइड वाले पार्ट पर आपकी जो है डिटेल है उस सेक्शन की या क्वेश्चनियर है या फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर आपने अपना डाटा फिल करना है। तो ये आपकी स्कूल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेक्शन होंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, ये 7 सेक्शन है, इनमें से मार्किंग होगी आपके स्कूल के लिए। ये आपकी स्कूल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे 7 मॉड्यूल जो मैंने आपको ये बताए ना 7 मॉड्यूल, तो इनकी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल फैसिलिटी एंड स्कूल सेफ्टी का, जिसमें कि ड्रॉप डाउन होंगे, यस नो टाइप के ही क्वेश्चन होंगे जिसमें स्कूल के इंफ्रा के रिगार्डिंग, सेफ्टी फैसिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सेक्शन बी है जहां पर आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग के बारे में जानकारी या कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में जानकारी जो है वो आपसे ली जाएगी। ये भी आपका यस नो टाइप का ही क्वेश्चन होगा। ये 7 मॉड्यूल ही आपके यस नो है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास डिटेल भरनी होगी। नेक्स्ट सी है जिसमें कि पीएम पोषण स्कीम के बारे में जानकारी है, जो कि फॉर एलिमेंट्री क्लासेस है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम के बारे में क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी है जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अवेलेबल होगा और प्राइमरी में ये शो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ सेक्शन शो होंगे, कुछ नहीं। सेक्शन ई में आ जाता है लर्निंग आउटकम, एलईपी और पेडागोजी, जिसके बारे में आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। सेक्शन एफ आ जाता है ग्रीन इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ बाय स्कूल, जिसमें कि आपके स्कूल के बारे में क्या क्या ग्रीन इनिशिएटिव लिए गए हैं, सोसाइटी में आपने
क्या क्या चेंज लाने के लिए क्या क्या स्कूल में चेंज कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह का बैन किया है या क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट पर उसका असर जो है अच्छा हो रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन जी है जिसमें कि आपके पास आ जाता है कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर के बारे में जो है क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो ये आपके 7 मॉड्यूल है जो आपने पीछे ये देखे ना, ये 7 मॉड्यूल इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आइए एक बार हम फॉर्म को देख लेते हैं, क्या है फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम जो फॉर्म हमारा सेक्शन हमने बात की थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें सिंपली आपसे जो क्वेश्चन है वो आपकी फिजिकल फैसिलिटी स्कूल के बारे में, स्कूल सेफ्टी के बारे में पूछे जाएंगे। जैसे आपके पास प्री प्राइमरी सेक्शन है, सफिशिएंट क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, और इसी तरीके के फिजिकल फैसिलिटी के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये 16 क्वेश्चन है आपके स्कूल के बारे में पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से सेक्शन बी है जिसमें टीचिंग के बारे में जानकारी है, जिसमें पीटीआर रेशो है, पीटीआर रेशो के बारे में पूछा गया है, प्रिंसिपल के बारे में, और इसी तरीके से जो बेसिकली टीचर्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए हैं। इसी तरीके से सेक्शन 3 है जिसमें कि पीएम पोषण योजना के बारे में पूछा गया है कि किचन यूटेंसिल्स अवेलेबल हैं, बर्तन जो होते हैं वो अवेलेबल हैं, स्कूल में ही फूड वगैरह कुक किया जाता है, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह, और जो भी किचन के रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं। और सेक्शन 4 जो है पेडागोजी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो इकट्ठा की गई है। तो ये आप देख सकते हो सारे के सारे फॉर्म, ये जैसे सेक्शन 5 है, यहाँ पर सेक्शन 6 है, और ये सेक्शन 7 है। आपने देखा कोई भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको डिटेल भरनी है या कुछ ज़्यादा आपको फिल करना है। सिंपली हर एक क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आपको देना है। कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर 7 के 7 मॉड्यूल है, हर एक का यस या नो में आपको आंसर करना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन 7 मॉड्यूल में हर एक क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। और यस या नो के बेस पे आपके स्कूल की जो मार्क्स है मॉड्यूल में वो मिलेंगे आपको। तो उसके बाद हम जाते हैं, जैसे आपने वहाँ पर आपका मॉड्यूल शो होगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस नो के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेक्शन नेक्स्ट जो होगा उसकी जानकारी होगी यहाँ पर कि नेक्स्ट सेक्शन पर अगर आप मूव करना चाहते हो या जो आपने डाटा फिल किया है उसे सेव करना चाहते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये डाटा सेव नहीं किया, ये फॉर्म सेव नहीं हुआ, और अब अगर आप सेक्शन बी पर या नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करना चाहते हो, कोई भी नेक्स्ट सेक्शन पर जाना चाहते हो, तो ये आपको सिस्टम जाने नहीं देगा। और यहाँ आपको एक एरर आएगा, यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल 16 क्वेश्चन, यानी कि ये उस सेक्शन ए के 16 क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं होते, जब तक हर एक क्वेश्चन का आंसर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं किया अभी तक, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट सेक्शन पर मूव नहीं हो रहा। तो हमें ये सेक्शन जो है कंप्लीटली आंसर करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट सेक्शन पर मूव कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपली उनकी देखना है, कोई डिटेल देखनी है सिर्फ, तो आप यहाँ पर जो आपके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर दिया गया होगा ना, यहाँ पर ये सेक्शन ABCD, यहाँ पर क्लिक कर आप उस फॉर्म को खोल सकते हैं। पर आप यहाँ पर नीचे सेक्शन में क्लिक करके यहाँ पर नहीं खोल सकते, क्योंकि आपका सेक्शन जो है वो सेव नहीं हुआ था। अगर आपका सेक्शन एक बार सेव हो गया, देन आप सेक्शन बी पर जब मर्जी मूव कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म खोलेंगे उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करेंगे, वो इजीली मूव हो जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिस्टम ने सारे के सारे आंसर जो है वो ले लिए होंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे, मैंने सेक्शन ए का तो आंसर सारे कर दिए। अब अगर मैं सेक्शन ए पर जाना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो मैं इजीली बैक चला जाऊंगा, मेरे को सिस्टम जो है वो कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने बैक जाना है। पर मैं अगर आगे जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से सेक्शन मूव करूंगा नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पर मेरे को एरर देगा, क्योंकि अभी तक मैंने ये वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए हैं। जब तक मैं इन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद सेव का बटन प्रेस नहीं करूंगा, तब तक मैं नेक्स्ट सेक्शन पर मूव नहीं कर सकता।
लेकिन मैं अपने प्रीवियस सेक्शन पर जा सकता हूं जो कि मेरा पिछला सेक्शन दिया गया होगा। सो इस तरीके से मैं जो है अपनी फॉर्म की मूवमेंट को देखूंगा। उसके बाद जब मेरे सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखिए अब मैंने अपना सारे के सेक्शन कंप्लीट कर लिए। मेरा सेक्शन जी है। यहाँ पर अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर सेव के बाद अब मेरे को नीचे एक बटन शो होना शुरू हो जाएगा। वो है बटन का नाम प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू का क्या काम है? ये प्रीव्यू का बटन मेरे को एक फॉर्म खोल कर देगा जहां पर मेरे फॉर्म के जो मैंने अपना डाटा भरा होगा, ये देखिए जैसे मैंने अपना सेक्शन वाइज जो भी डाटा भरा होगा, यस या नो, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे को यहाँ पर सारे के सारे आंसर दिखा देगा। जैसे मेरा सेक्शन 6 में 16 क्वेश्चन थे, 16 के 16 यहाँ पर दिखा दिए और उनमें से मैंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए ये आप देख सकते हो। मार्क्स ऑब्टेन 25 आउट ऑफ 31। ये क्यों 25 है? क्योंकि ये वाला मेरा मार्क्स आप देख सकते हो 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। यहाँ पर मैंने नो किया था। अब ये नहीं मैंने करना कि मैंने यस करके यहाँ पर मार्क्स लेने ही लेने हैं। जो मेरे स्कूल की कंडीशन है, जो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने उन्हीं को यस कर कर यहाँ पर एग्जैक्ट और करेक्ट डाटा भरना है। कोई मैंने यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी, ये मैंने अपना ध्यान रखना है। मैंने ये नहीं करना कि मार्क्स इंक्रीज करने के लिए मैं सभी को यस कर दूं। मैं एक्चुअल सिचुएशन बताते हुए उसको मार्क्स को ऑब्टेन करूंगा। तो यहाँ पर मेरे ए बी सी और अप टू जी तक जितने भी सेक्शन है उन सबका प्रीव्यू आ जाएगा और उनके मार्क्स आ जाएंगे सेक्शन वाइज। तो यहाँ पर सारी की सारी मेरा ग्रैंड टोटल भी नीचे समरी बनी हुई आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना डैशबोर्ड में सबसे पहले कि वहाँ पर मेरे सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन में मेरे यहाँ पर मार्क्स नहीं बने थे उस टाइम और ये मेरा स्टेटस जो था वो नॉट स्टार्टेड था। अब यहाँ पे मैंने जो सारे का सारा फॉर्म को फिल कर लिया है। यहाँ पर जब मैंने फिल किया उसकी डेट और टाइम आ गई और ये स्टेटस आ गया कंप्लीट का और यहाँ पर मेरे टोटल मार्क्स आ गए जितने मेरे स्कूल के टोटल मार्क्स बने हैं। और यहाँ पर परसेंटेज बन गई 77.38। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है कि जो अर्बन बॉडी के स्कूल है, अर्बन स्कूल है, उनको 70% मिनिमम और जो रूरल स्कूल है उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे आगे क्वालिफाई करने के लिए। तो ये होंगे मेरे मार्क्स की डिटेल और ये मेरे परसेंटेज जितनी भी बनी। और उसके बाद जो मेरा प्रीव्यू फॉर्म था, प्रीव्यू फॉर्म के नीचे मेरे बने हुए आ जाएंगे फॉर्म्स अपलोड का फॉर्म। यहाँ पर मेरी स्कूल की फ्रंट इमेज, ये मेरी बैक इमेज और ये मेरा जो मैंने पंचायत और लोकल बॉडी का लेटर डाउनलोड किया था वो साइन, और ये प्रिंसिपल का जो लेटर मैंने साइन डाउनलोड किया था वो साइन कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। अब अपलोड में पीएनजी फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी फॉर्मेट अलाउड है और फाइल का साइज जो है वो 500 KB तक मैक्सिमम अलाउड है इन दोनों फोटोज के लिए। और जो पंचायत लेटर और लोकल बॉडी लेटर है उसमें पीडीएफ फॉर्मेट अलाउड है, यानी कि ये दोनों तो फोटोज हैं और ये पीडीएफ है, ये दोनों पीडीएफ है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि ही आप यहाँ पे जेपीजी अपलोड करने की कोशिश करें इन दोनों पर, तो ये जेपीजी फाइल या फोटो की फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड नहीं होगी। जब आप अपनी फाइल्स अपलोड कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है एक मैसेज पॉपुलेट हो जाएगा कि आपकी फाइल जो है अपलोड हो गई है और उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि क्या आपने अपलोड किया है। नीचे यहाँ पर आपने अपना रिमार्क्स देने हैं जिसमें आप बताओगे व्हाई डू यू थिंक दैट योर स्कूल शुड बी सिलेक्टेड फॉर पीएम श्री स्कूल। यहाँ पर आपने रिमार्क्स देने हैं और बताना है क्यों आपका स्कूल जो है पीएम श्री स्कूल के लिए सिलेक्ट किया जाए और उसे सेव करना है। जैसे ही आप उसे सेव करोगे आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा, रिमार्क्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब जब रिमार्क्स आपके सेव हो गए, यहाँ पर जो है आपका सबमिशन का बटन लगा हुआ है। ये देखिए ये सबमिट का बटन लगा हुआ है। इस सबमिट के बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे, यानी कि ये आपका एक फाइनल है, फाइनल लॉक लग जाएगा। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे आपके पास एक नया छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जहां पे लिखा होगा ओटीपी वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपके फोन के ऊपर
OTP जाएगा हेड के फ़ोन के ऊपर, जो आपका हेड का नंबर आपने लॉगिन करने के लिए यूज़ किया था ना, उस नंबर पर सेंड OTP करने के बाद आपके पास OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर एक जो है वेरिफिकेशन के लिए बॉक्स बना होगा, वहाँ पर आपने OTP भरकर सबमिट करना है और ये आपका जो फॉर्म है वो लॉग्ड हो जाएगा, PM श्री का कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो आपने सबसे पहले तो करना है, ये फॉर्म डाउनलोड करना है, ये PM श्री का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसका रफ एक जो है अपना पहले तैयार कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर भरने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो 1 बाय 1 भरना है और उसके बाद ये वाला जो प्रीव्यू का फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रीव्यू, ये प्रीव्यू वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है और आपस में एक जिसको कहते हैं चेक के लिए कंपेयर कर लेना है कि कहीं आपका कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो आपने यस करना था और गलती से क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से वो नो हो गया हो, और कहीं ये अगर बाय चांस हो गया तो हो सकता है आपका स्कूल जो है वो सिलेक्शन से रह जाए। सो आपने इस गलती को नहीं करना है और इस प्रीव्यू के फॉर्म को कंपेयर कर लेना है एक बार कि आपका सारे का सारा जो डाटा भरा है वो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार है। सो इस तरह से आप अपना PM श्री का डाटा जो भर लेंगे और आपका स्कूल जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए, जिसमें कि आप पैरामीटर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखेंगे होंगे, उनके ऊपर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका स्कूल जो वो सिलेक्ट हो जाएगा PM श्री के लिए। और अगर आपका स्कूल PM श्री के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो आपके स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट स्कूल की बनती होगी और जो पैरामीटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होंगे, जो MOU साइन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो जो फैसिलिटीज़ आपके स्कूल को प्रोवाइड की जाएंगी वो उनके लिए आप अपना जो क्वालिफाई कर जाओगे। तो वो फैसिलिटीज़ आपके स्कूल को जो है प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो बच्चे जो हैं वो उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि PM श्री पोर्टल क्या है और कहाँ पर इसे भरना है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें भरने के लिए। तो इन सब को मैं जो अटैचमेंट है इन सब की मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक के साथ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।